हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल। हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, हरियाणा का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी ने 12 एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत को दावा को नकार दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी अध्यक्ष मनोहर लाल ने कहा है कि 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार में आएगी। वहीं एग्जिट पोल से कांग्रेस पार्टी खुश है। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ ऐसी लहर थी कि उन्हें एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें मिलेगी। प्रदेश की 90 सीटों पर कल यानी 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। प्रदेश में बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है। वोटिंग के बाद करीब 12 एग्जिट पोलों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 10 साल में सत्ता में बैठी भाजपा 18 से 28 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। 12 एग्जिट पोलों के पोल ऑफ पर्सल में कांग्रेस पार्टी 56 सीटें को मिलने का अनुमान है, तो वहीं भाजपा 27 सीटें और अन्य को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से ओपिनियन पोल है, उन ओपिनियन पोलों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर एक एक सीट के बारे में आपके साथ हम जानकारी साझा करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बात करेंगे दैनिक भास्कर की सर्वे की, तो दैनिक भास्कर में भाजपा को 19 से 29 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को यहाँ पर 44 से 54 सीटें मिल रही है, जबकि अन्य के खाते में 1 से 9 सीटें जा रही है। टाइम्स नाउ की अगर ओपिनियन पोल की बात करें, टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के अनुसार है इंडिया अलायंस को यहाँ पर दोस्तों 50 से 64, जबकि भाजपा यहाँ पर 22 से 32 सीटों पर सिमट कर रह रही है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 8 सीटों के बीच दिखाई दे रहा है। इंडिया टुडे एक्सेस माई ओपिनियन पोल की इंडिया टुडे सी वोटर की अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 20 से 28, जबकि कांग्रेस पार्टी को 50 से 58 और जबकि अन्य के खाते में 10 से 14 सीटें मिल रही है। मिनी कंट्रोल यानी अगर मिनी कंट्रोल के ओपिनियन पोल की बात करें तो भाजपा को सिर्फ 24 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट रूप से 55 सीटें दिखाई दे रही है, जबकि 8 सीटों पर अन्य यहाँ पर जीत हासिल कर रहा है। जबकि रिपब्लिक भारत में एग्जिट पोल की बात करें तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 55 से 62 सीटें बता रहे हैं, जबकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा को यहाँ पर 18 से 24 सीटें, जबकि 1 से 11 अन्य के खाते में सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जस्टिस टीआरपी रिसर्च 29 से 37 सीटें एनडीए, जबकि इंडिया अलायंस 45 से 53 और अन्य के खाते में 0 से 6 सीटें जा रही है। ध्रुव रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर उनको 27 से 32 सीटें भाजपा को दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 57 से 64 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 5 से 11 सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं। सीएनजी की अगर बात करेंगे 24 सीटें आती हैं, 11 सीटों पर इंडिया अलायंस, जबकि 59 पर यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर दे रहे हैं, जबकि अन्य खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पॉपुलर पोल्स ऑफ की बात करें तो 26 सीटें एनडीए, जबकि 59 सीटें इंडिया अलायंस, अन्य खाते में 10 सीटें। यहाँ पर डेट आस ऑफ रेड माइक ओपिनियन पोल की बात करें तो 20 से 25 सीटों पर भाजपा, जबकि 55 से 60 सीटों के बीच इंडिया अलायंस और 1 से 5 सीटों पर यहाँ पर अन्य के खाते में सीट दे रहे हैं। अगर रिपब्लिक टीवी पी मार्क की बात करें तो 27 से 35 सीटों पर भाजपा, जबकि 51 से 61 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हरियाणा में मिल सकती है। जबकि अगर न्यूज चाणक्य की बात करें तो भाजपा को 18 से 24 सीटें दे रहे हैं, जबकि अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो 55 से 62 सीटें, जबकि 2 से 5 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। अगर पोल ऑफ नेशन की बात करें, पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो भाजपा को इन सब के मिलाकर 27 सीटें और अगर एवरेज करें तो भाजपा को 27 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 56, जबकि 7 सीटों पर अन्य जीत रहा है। तो ऐसे में दोस्तों किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीत रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में आप वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। कांग्रेस में सीएम खुशी की दौड़ शुरू। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सरकार बनने के अनुमान के बीच सीएम की दौड़ भी शुरू हो गई है। माहौल को देखते हुए सांसद कुमारी सैलजा कल ही सालासर धाम पहुंच गई, जहां उन्होंने पूजा के बाद गौशाला में सेवा की। इसके बाद पुजारी रवि शंकर उन्हें हरियाणा का अगला सीएम का आशीर्वाद भी दिया है। वहीं हुड्डा बोले सीएम का फैसला हाईकमान करेगी। सैलजा के मुकाबले सीएम खुशी के सबसे बड़े दावेदार पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को इसको लेकर कहा कि मुख्यमंत्री पद पर सबके अधिकार है, हाईकमान जो भी फैसला होगा हम उसका स्वीकार करेंगे। सैलजा हमारी सीनियर नेता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए हरियाणा के राजनीति में नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगर बात करेंगे हरियाणा की 10 वीआईपी सीटों पर क्या है खेल। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुके हैं। करीब 66.96% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के आंकड़े रात 12 बजे तक के हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव में 10 ऐसी सीटें हैं जिन्हें वीआईपी और सबकी नजर है। इन्हें वीआईपी सीटों में शामिल दुष्यंत चौटाला उचाना सीट्स पर सबसे ज्यादा 75.44 वोटिंग हुई। इसके अलावा सूती चौधरी, भावेश विश्नोई, आरती राव और सीएम नायब सिंह सैनी की सीटें ऐसी सीटें जहां से 70 से ज्यादा
बस वोटिंग हुई। पिछले 2 चुनाव की वोटिंग के लिहाज से देखें तो नायब सिंह सैनी लाडवा से सेफ नजर आए तो हुड्डा भी जीत सकते हैं, लेकिन इसका अंतर कम हो सकता है। आरती राव भी पॉलिटिकल डेब्यू अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है। हालांकि अनिल विज, दुष्यंत चौटाला, विनेश फोगाट के लिए टेंशन दिखाई दे रही है। भावेश और श्रुति चौधरी का परिवार विरासत के साथ मिला तो तभी उनकी राह आसान हो सकती है। गोपाल कांडा और देश के सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल भी मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। लाडवा की बात करें तो वोटिंग ट्रेंड सीएम के पक्ष में नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सरकार में सीएम नायब सिंह सैनी करनाल से बदलकर कुरुक्षेत्र से लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर रात 12 बजे तक करीब 72% मतदान हुआ था। 2019 में यहाँ पर 75.4% वोटिंग हुई थी। सीएम सैनी सीट पर 3.4% वोटिंग हुई थी। 2014 की बात करें तो इस सीट पर 83.1% वोटिंग हुई थी। पिछले 2 चुनाव की ट्रेंड देखें तो ये जब भी मतदान घटा तो नई पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जीती है। इसलिए से सीएम सैनी जीत के अच्छा आसार दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2019 में यहाँ पर कांग्रेस के मेवा सिंह विधायक थे और वर्तमान में यहाँ पर काफी कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। गड्डी सप्लायर की बात करें तो हुड्डा की जीत के संभव है, लेकिन अंतर घटेगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की गड्डी सप्लायर किरोई में रात 12 बजे तक करीब 67.02% वोटिंग हुई थी। 2019 में यहाँ पर 73.3, 2014 में 74.8% वोटिंग हुई थी। हालांकि दोनों ही बार भूपेंद्र हुड्डा जीते थे। 2019 में हुड्डा जीत का अंतर करीब 58,312, जबकि 2014 में यहाँ पर 47,185 रहा था। यह सीट हुड्डा का गढ़ है। इस बार पिछले 2 चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग हुई थी। ऐसे में हुड्डा की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन उनका जीत का अंतर यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा है। जुलाना में कम वोटिंग, विनेश के लिए टेंशन। जी हाँ दोस्तों, विनेश फोगाट जुलाना सीट पर इस बार करीब 12 बजे तक अगर बात करेंगे जुलाना सीट पर तो यहाँ पर 69.8% वोटिंग हुई थी। 2019 के जुलाना में 73 पॉइंट, जबकि 2014 में यहाँ पर 78 पॉइंट वोटिंग हुई थी। दोनों ही बार यहाँ पर वोटिंग बढ़ी तो जीतने वाली पार्टी बदल गई। 2014 में निनोला के परमवीर टुल्लू, जबकि 2019 में जेजेपी के अमरजीत ढंडा यहाँ से जीत हासिल करते हुए नजर आए थे। बढ़ती वोटिंग यहाँ नई पार्टियां खासतौर पर विनेश के लिए अच्छे संकेत हो सकते थे, लेकिन सहानुभूति की लहर के दावे के बावजूद ही वोटिंग कम विनेश के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। वैसे भी कांग्रेस के सामने इस सीट पर करीब 15 साल से सूखा। आखिरकार 2005 में कांग्रेस के शेर सिंह यहाँ से जीत हासिल की थी। उचना कला, जी हाँ दोस्तों, दुष्यंत चौटाला की सीट है। उचना कला पर रात 12 बजे तक 75.44% वोटिंग हुई थी। 2019 में यहाँ पर 76.9, 2014 में 85.4% वोटिंग हुई थी। वोटिंग बढ़ने के बाद 2014 में जीत भाजपा की प्रेमलता की जगह 2019 में दुष्यंत चौटाला को जीत गए थे। इस बार वोटिंग पिछले चुनाव के कम रियासत में पास की तरफ से किसी भी पास जा सकती है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला यहाँ जीत आसान नहीं लग रही है। हिसार से सावित्री जिंदल की राह मुश्किल। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल हिसार सीट पर रात 12 बजे 61.44% वोटिंग हुई थी। 2019 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत थी, लेकिन वर्तमान में सावित्री जिंदल यहाँ पर काफी मुश्किलों में दिखाई दे रही है। 48 से वोटिंग और नए चेहरे के आरती राव के हक में। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव यहाँ पर 48 सीट पर लगभग 70.78% वोटिंग हुई थी। 2019 में सीट पर 67.8%, 2014 में 77.60% वोटिंग हुई थी। दोनों ही बार भाजपा जीती थी, लेकिन उम्मीदवार अलग अलग थे। इस बार वोटिंग दोनों ही चुनाव के बीच है, लेकिन आरती नई उम्मीदवार एसएमएस पॉलिटिकल डेब्यू में उनकी जीत की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। अंबाला कैंट की बात करें तो यहाँ पर अनिल विज के लिए चिंता का सबक, जीत भी अंतर मामूली होगा। प्रदेश के दिग्गज पंजाबी चेहरे नेता अनिल विज का अंबाला कैंट सीट से तो रात 12 बजे तक 64.45% वोटिंग हुई थी। 2019 में यहाँ पर 62.67, 2014 में 72.8% वोटिंग हुई थी। दोनों ही बार अनिल विज चुनाव जीते थे। 2014 में उनकी जीत का अंतर करीब 15,462, जबकि 2019 में 20,165 रहा। इन आंकड़ों को देखते हुए बीच कड़ा मुकाबले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात जीत और अंतर कम हो सकता है इस बार। तो समय से बंसीलाल की विरासत के साथ मिली वोटिंग सूती के हक में। यहाँ पर पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती सूती चौधरी तोसामी सीट पर रात 12 बजे तक यहाँ पर 72% वोटिंग हुई थी। 2019 में यहाँ पर 70.8 और 2014 में 82.3 वोटिंग हुई थी। हालांकि दोनों ही बार कांग्रेस की किरण चौधरी चुनाव जीती थी। किरण सूती की बात है, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ चुके हैं, फिलहाल उनके हक में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस के बंसीलाल परिवार से ही अनुराग चौधरी का टिकट है। ऐसे में कम वोटिंग में एक पक्ष की लहर जगह बंसीलाल की विरासत का फायदा जिसे मिलेगा वह जीत सकता
लगता है इसे रेस में सूती चौधरी आगे दिखाई दे रही है। हिसार में कम वोटिंग कांड के पक्ष में। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा लोकहित एचपी के सुप्रीमो गोपाल कांडा वाली सिरसा सीट पर लगभग 12 बजे यहाँ पर 64% वोटिंग हुई थी और इस सीट पर पिछले चुनाव के मुकाबले कम 2019 में ज्यादा वोटिंग हुई थी। कांग्रेस के माखन लाल का फायदा हुआ था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर परिस्थितियां पूरी तरह से बदली हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।